मुगल साम्राज्य की फर्जी कहानी द एम्पायर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। हालांकि ये स्ट्रीमिंग से पहले ही शो बहस का विषय बन चुका है। मुद्दे वही हैं। बाबर विदेशी था, आक्रांता था, लुटेरा था, भारत में हमले के बाद गैर मुस्लिमों का उत्पीड़न किया, धर्म स्थलों को नुकसान पहुंचाया, आदि आदि। मिताक्षरा कुमार के निर्देशन में अलेक्स रदरफोर्ड की किताब एम्पायर ऑफ द मुगल के एडॉप्शन पर बनी डिज्नी की सीरीज में बाबर का ऐसा कई रूप नहीं दिखा। सीरीज में बाबर एक बहादुर सैनिक, नेतृत्वकर्ता, निहायत ईमान पसंद और सामुदायिक परिवार की फिक्र करने वाला योग्य और नरमदिल बादशाह के रूप में नजर आता है। एक ऐसा बादशाह जो हालातों से विवश होकर हमेशा युद्ध के मुहाने खड़ा रहता है, बावजूद वह युद्ध में मारे जाने वाले लोगों के लिए अफसोस करता है, भूखी जनता की मदद के लिए सलाहकारों को दरकिनार कर शाही गोदाम खोल देता है। इतना दरिया दिली कि किसी इंसान को उसके सामाजिक रुतबे की बजाय काबिलियत से आकांक्षा हो। द एम्पायर को लेकर एक बड़ा सवाल है कि क्या बाबर के जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों को दिखाया गया या नहीं, खासकर वो हिस्से जो हिंदुस्तान से जुड़ते हैं और जिनकी वजह से तैमूर और चंगेज खान का वंशज और मुगलिया सल्तनत का संस्थापक आज भी बहसों में बना हुआ है। द एम्पायर का इतिहास से सिर्फ संदर्भ भर का वास्ता है। दरअसल डिज्नी प्लस हॉटस्टार नामा की जिस किताब से यह प्रेरित होकर बनाई गई है, वो मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक संदर्भों को काल्पनिक कथा में पिरोकर प्रस्तुत किया गया है। हालांकि यहां भी पर्याप्त छूट ली गई है, मगर दुर्भाग्य से द एम्पायर में वो सब चीजें नहीं हैं। किसी भी तरह का इतिहास हुआ, चाहे मुगलों से जुड़ा हो या मराठाओं से, चौहानों से, उसमें तथ्यपरक चीजों की अपेक्षा की जाती है, फैसला परक नहीं। इतिहास की अपनी दृष्टि तत्कालीन समाज देश काल से तय होता है। दुर्भाग्य से द एम्पायर में इन चीजों का घोर अभाव दिखता है और सीरीज अलेक्स रदरफोर्ड की काल्पनिक फैसला दृष्टि का ही शिकार बन गई है। इस दृष्टि की वजह से बाबर के जीवन में तमाम जरूरी हिस्सों, जैसे कि हिंदुस्तान से जुड़े को मेकर्स ने घुमा फिरा कर गायब कर दिया। कई विषयों पर नीम खामोशी है। ऐसी स्थिति में भला कैसे द एम्पायर के पहले सीजन को बाबर का मुकम्मल इतिहास माना जाए? बाबर हो या दूसरे ऐतिहासिक किरदार, दरअसल कुछ घटनाओं पर चुप्पी या उससे मुंह फेर लेने की वजह से ही विवाद बने रहते हैं। इतिहास फैसले के बजाय सबक देता है। अच्छी दृष्टि तो वही होती है कि तथ्य उसी रूप में आए जो थे, ना कि जजमेंटल होकर उन्हें पेश किया जाए। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि बाबर का कुनबा मध्य एशिया के जिस क्षेत्र से निकलकर भारत पहुंचा था, वह असभ्य, असांस्कृतिक और बर्बर था। बाबर तैमूर की 5वीं पीढ़ी से था, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खौफनाक लूटमार की। मुगलों का भारतीयकरण भी बाबर की 3री पीढ़ी में नजर आता है। कम से कम इब्राहिम लोदी को हराने तक बाबर को लेकर चीजें काफी कुछ उसके पूर्वजों जैसी थी। मोटे तौर पर बाबर ताउम्र सत्ता और वर्चस्व के लिए मध्य एशिया में संघर्ष करता रहा। बहुत साल खानाबदोश की तरह जीवन यापन किया। बाबर के करीब 125 साल पहले तैमूर ने भी भारत पर लूट मार के मकसद से हमला किया और इसके लिए धार्मिक तर्क गढ़े थे। लूट मार की और वापस समरकंद चला गया। इतिहास में उस दौर को भयावह रूप से याद किया जाता है। तैमूर ने वही किया जो उस दौर के आक्रांता करते थे। यह तथ्य है, उस दौर में दूसरे रियासतों पर सैन्य कार्रवाई के लिए निकली पलटनें लूट मार पर ही आश्रित थी। सामरिक यात्राएं हमलों के दौरान मिले संसाधनों से ही आगे बढ़ती थी। हिंदुस्तान पहुंचने और उससे पहले तक बाबर ने भी लगभग वही सब कुछ किया और वैसे भी संसाधन जुटाए। रदरफोर्ड की कहानी दिखाने के लिए पर्याप्त नाट्य रूपांतरण और कल्पना के सहारा लिया गया है, मगर सीरीज में बाबर के व्यक्तित्व के दूसरे पहलू पर लगभग पर्दा ही डाल दिया गया। भारत में उसकी मौजूदगी सिर्फ लोदी को हराने और हुमायूं की ताजपोशी तक दिखती है, जबकि 1526 में लोदी पर जीत के बाद बाबर के 2 सबसे महत्वपूर्ण युद्धों ने अगले कई सालों तक मुगलिया साम्राज्य की नींव मजबूत की। ये युद्ध लोदी पर जीत के ठीक 1 साल बाद शुरू हुए थे। 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध। घगर का युद्ध भी अहम था। खानवा की जंग राणा सांगा के खिलाफ थी। उस जंग में राणा सांगा की मदद कई राजपूत सरदार, इब्राहिम लोदी के भाई और मेवात समेत कुछ दूसरी मुस्लिम रियायतें भी कर रही थी। युद्ध बाबर के अनुकूल नहीं था। इतिहास में इस बात के तथ्य मिलते हैं कि बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध को धार्मिक शक्ल दी।
ठीक वैसे ही जैसे तैमूर ने भारत जैसे दूसरे दूर दराज और मुश्किल इलाके पर हमले के लिए अनिच्छुक सरदारों को कथित रूप से इस्लाम के नाम पर उकसाया था। राणा सांगा से युद्ध से पहले बाबर ने शराब न पीने की कॉल ली थी। अल्लाह के नाम पर जब अपने सैनिकों को मरते दम तक जंग के लिए प्रेरित करता, बाबरनामा में उसने लिखा है, जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना है, जीवन खुदा के हाथ में है, इसलिए मृत्यु से नहीं डरना है। तुम अल्लाह के नाम पर कसम खाओ, मौत के सामने देखकर भी मुंह नहीं फेराओ और जब तक जान बाकी है तब तक लड़ाई जारी रखोगे। राणा सांगा की हार हुई। 1 साल बाद चंदेरी में भी बाकी बचे राजपूत बाबर से हार गए। बाबर ने कुछ और छोटी बड़ी लड़ाइयां जीतकर सल्तनत को बाहरी हमलों से सुरक्षित कर लिया। बाबर को लेकर हिंदुस्तान में जो विवाद है वो दरअसल लोदी को हराने के बाद से ही शुरू होता है। इनमें धर्मांतरण, गैर मुस्लिमों के उपास्य स्थलों को नुकसान पहुंचाने के तर्क दिए जाते हैं। देम्पायर में लोदी के बाद बाबर की जंगों पर खामोशी ओढ़ ली गई है, जबकि राणा सांगा पर मुगलों की विजय इतिहास में कितना अहम स्थान रखती है यह बताने की जरूरत नहीं है। वैसे बाबर की वसीयत में यह जिक्र भी है कि उसने हुमायूं को धार्मिक विद्वेष से बचने की सलाह दी, सबको पूजा का अधिकार और तलवार के धर्म पर धर्मांतरण और गोकशी नहीं करने की हिदायत भी दी थी। बाबर की वसीयत में उस समय के गैर मुस्लिमों की सामाजिक स्थिति का साफ पता चलता है। बाबर की वसीयत लोदी और दूसरे जंगों के बाद की है। मजेदार है कि राणा सांगा से जंग के लिए इस्लाम की दुहाई देने वाला बाबर 2 साल बाद हुमायूं को सांप्रदायिक सौहार्द की नसीहतें देता नजर आता है। वैसे बाबर की वसीयत को लेकर भी कई तरह की बातें की जाती है। देम्पायर में तो यह भी दिखाया गया कि हिंदुस्तान में मजबूत सल्तनत के लिए बाबर की बहन खानजादा ने हुमायूं से जुड़े तथ्यों को बाबरनामा में खुद बदल दिया था, ताकि कामरान मिर्जा की जगह हुमायूं बादशाह बने। देम्पायर के इतिहास के कई तथ्य जो बाबर के लिहाज से अहम थे, उन्हें गायब करना निराश करता है। यह समझना मुश्किल नहीं है ऐसा क्यों किया गया। वैसे भी दशकों से हमें यह पढ़ाया गया है कि मुगल बादशाह महान थे, वो लुटेरे नहीं थे, क्योंकि वो भारत में रह गए, वो भारत से लौटे ही नहीं। मतलब हंसी आती है वामपंथी इतिहासकारों के रचनाओं पर और उनके तर्क और तथ्यों पर। खैर, जल्द ही मुगलों की असली इतिहास को लेकर आऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।